स्टडी बडी। आपको पता है हम IPM या ओलंपियाड रिलेटेड ग्रेड 2 के बहुत सारे सेशंस वीडियोस कर रहे हैं। अब हमारा चैप्टर 6 आ रहा है, टाइम एंड कैलेंडर। बट बिफोर दैट हमें ऐसे लगा कि आप टाइम कितने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, टाइम कितने अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हो, तो वो देखने के लिए हमने ये वर्कशीट बनाई है। ये वर्कशीट anudeep.co के फ्री रिसोर्सेज पे अवेलेबल है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वर्कशीट फ्रीली डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व किए गए वर्कशीट्स हमें ईमेल आईडीज में भेज सकते हो। ईमेल आईडी भी हमारा डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ईमेल आईडी पे हमें चेक करने के लिए भेज रहे हो तो कमेंट में एक बार जरूर बोल दीजिएगा आपका नाम और ईमेल करके। और इस वर्कशीट में हम क्या क्या सीखेंगे, ये इस वर्कशीट में हम रीडिंग एन एनालॉग क्लॉक, राइटिंग द टाइम डिजिटली, राइटिंग द टाइम इन वर्ड्स, राइटिंग द टाइम ऑन अ क्लॉक फेस, ये 4 चीज हम इस वर्कशीट में कर रहे हैं। आई होप यू विल लव टू सॉल्व दिस वर्कशीट और हमें हमारे ईमेल आईडी पे आप ये सॉल्व की गई वर्कशीट जरूर भेजेंगे। थैंक यू सो मच। सो we will start solving the worksheet. हैंड दिया है, that is minute hand. So इतना समझ लीजिएगा, जब भी minute hand 12 पे है, 12 को पॉइंट कर रहा है, and our hand किसी भी 1 to 12 नंबर पे पॉइंट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है that o'clock. सब यहाँ पे for example the our hand is pointing towards 9 and the minute hand is pointing towards 12, so it becomes 9 o'clock. Okay? और डिजिटली आप कैसे लिखोगे? आपके स्कूल में अगर बोला है 9 लिखना है, सिर्फ तो 9 लिखिए, या 09 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ड्रॉ कैसे करेंगे? हम बीच में सेंटर लेंगे, राइट? अब सेंटर लेने के बाद ये हो गया हमारा सेंटर। हमारे 2 हैंड्स है, आर हैंड एंड मिनट हैंड। सो हमें कितने बोलने हैं? 9 o'clock. सो हमारा शॉर्ट हैंड विल पॉइंट टू 9 o'clock एंड अवर लॉन्ग हैंड दैट इज मिनट हैंड विल पॉइंट टू 12 o'clock. ये लाइंस आपको स्केल लेके बनानी है। अब आई कैन नॉट यूज स्केल ऑन दिस डिजिटल मीडिया एंड माई राइटिंग पैड डज नॉट सपोर्ट दैट. सो आपको ये जो लाइंस है वो सिंपल सीधा निकालना है विथ यूजिंग स्केल. नेक्स्ट, नाउ सी, मैंने जो बोला था कि लॉन्ग हैंड 12 पे, दैट इज मिनट हैंड 12 पे हो, और शॉर्ट हैंड या आर हैंड किसी भी नंबर पे हो, तो वो फुल ओ क्लॉक हो जाता है, राइट? बट यहाँ पे लॉन्ग हैंड है वो 6 पे है, एंड शॉर्ट हैंड इफ यू सी इट इज बिटवीन 2 and 3, मीन्स 2 होके गए हैं बट 3 अब तक नहीं हुए हैं. वी ऑल्सो नो दैट कि इसका जो डिफरेंस है वो 5 मिनट्स का होता है, राइट? एक नंबर से दूसरे नंबर. सो 5, 10, 15, 20, 25 and 30. So from 12 to 6 it's 30 minutes, right? 12 to 6 is 30 minutes. और 2 o'clock के आगे गया है, right? This is after 2 o'clock. So it becomes 2 hours 30 minutes. इसमें कैसे लिखेंगे? राइट इन वर्ड्स में 2 hours, एक ही लाइन में लिखना है आपको, 30 minutes. You can write the full spelling of minutes or MINS will also do. Now how to draw this? Take the center. Okay, सेंटर लेने के बाद आपको देखना है 30 minutes. So minute hand will be pointing towards 6. Okay. And the short hand, that is our hand, will be between 2 and 3. Make sure it should not point at 3 or 2. 2 के बाद और 2 और 3 के बीच में है. देखो, if I extend this, it is not on 3, it is not on 2, it is in between 2 and 3. So ये आपको अच्छे से ध्यान लेके करना है. Next. Now here again, the minute hand is pointing towards 6. Okay. And the short hand, that is our hand, if you extend this, you can see it is not on 11. It is
after 10 but before 11. Okay, so what we will do now, first we will decide the minute. Minute is 5, 10, 15, 20, 25, 30. So 30 minutes. So we will write 30 minutes. नाउ आर्स कितने हो गए? देखो ये आर हैंड है वो 10 को क्रॉस कर चुका है पर 11 को गया नहीं है, 10 को क्रॉस कर चुका है तो इसलिए आर है 10. सो इट्स 10 o'clock 30 minutes. ओके, 10 hours 30 minutes or 10 o'clock 30 minutes. How will you write? 10 hours 30 minutes. Okay, yeah, you will write 10 o'clock 30 minutes. Or there is one more way, half past 10. What you will say? Half past 10. 10 होके half past हुआ है. 10 o'clock होके half past हुआ है. Similarly, in earlier also, जो हमने ये किया 2 hours 30 minutes, इसके बदले आप क्या बोल सकते हो? और if I erase this, okay, you can say it is क्या हो गया है? 2 के 2 half past 2 half past So ये है हमारा फर्स्ट पेज ऑफ अवर वर्कशीट. अब नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, दैट्स व्हाई ये ड्रॉ द टाइम में आपको मैंने टाइम करके दिखाया है. आपको जो नेक्स्ट पेजेस आएंगे उसमें टाइम ड्रॉ करना है. अब सबसे पहले 12 to 1 के बीच कितने मिनट्स होते हैं? 5 मिनट्स. सो यू नो दैट every the minutes between two numbers are 5 minutes. So अगर मैं क्वार्टर बोलती हूँ तो क्वार्टर इज 15 minutes. 5 plus 10, 5 10 plus 5 15. So these become a quarter, right? हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है क्वार्टर. क्वार्टर 1 क्वार्टर टाइम में हो जाता है 15 मिनट्स का. हाफ हो जाता है 15 plus 15 30 मिनट्स का. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट्स सी, there is a minute hand and hour hand. hour hand को short hand भी बोलते हैं, minute hand को long hand भी बोलते हैं. जब भी the long hand is pointing towards 12 तो short hand जिस नंबर पे पॉइंट कर रहा है उतने बचे होते हैं. in this case long hand, that is minute hand, is pointing towards 12 and the short hand is pointing towards 5. That's why the time is 5 o'clock. और हम यहाँ पे वैसे ही 5 o'clock लिखेंगे. ओके, राइट, और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट इन टाइम, ड्रॉ द टाइम. सो मैंने जैसे कहा था, if your minute hand or long hand is pointing towards 12, then कितने बजे रहेंगे? जो short hand number point कर रहा है, short hand pointing to 9. So that's why it's 9 o'clock. Okay, now in your school, if the teacher is writing only 9, then it's also fine. Otherwise, you can write 09. यहाँ पे हम वही लिखेंगे 9 o'clock. Now I am not writing here. Time in words will be 9 o'clock. How to draw the time? आपको एक सेंटर लेना है. यहाँ पे मिनट हैंड जब फुल आर होता है, 9 o'clock इज अ फुल आर, राइट? उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स नहीं है, कम मिनट्स नहीं है. आपका लॉन्ग हैंड pointing to 12 and short hand pointing to 9. Now in my writing pad I cannot use the scale, but while drawing this time you should use the scale so that the line, these hand lines should be straight. Okay, I can't draw it in a digital platform. Okay. Next one,
Now, the different problem. Now, if you see, the shorthand is not pointing towards 2. It also not pointing towards 3. It is somewhere between 2 and 3, right? 2 and 3. Itna samjha? So our hand is not pointing to 3 and not pointing to 3. But the minute hand is pointing to 6. Now, minute hand 6 पे point कर रहा है, तो कितने minutes रहे होंगे? So हम 12 से count करेंगे. So 12 to 1 is 5 minutes. 5 plus 5, 10. 10 plus 5, 15. 20, 25, 30. So minute हो गए 30. तो हमें minutes मिल गए. Now, ये सेक्शन कैसे समझेगा हमें? इस सेक्शन के लिए आपको देखना है कि शॉर्ट हैंड किस नंबर को पास कर चुका है. शॉर्ट हैंड 2 नंबर को पास करके 3 के तरफ जा रहा है, तो इसीलिए ये इधर आ जाएगा 2. ओके, इधर आ जाएगा 2. Now, how will you write in this word? Half past 2. We will write it in this way. Word. How to draw? Draw में देखो सेंटर लिया. अब लॉन्ग हैंड जो है वो सिंपल स्केल के हेल्प से आपको सीधा निकालना है towards 6, and the short hand should be in between 2 and 3, right? अब यहाँ पे हाफ पास्ट 2 क्या क्यों बोला गया है? 2 होके हाफ पास्ट हो गया है, मीन्स हाफ टाइम पास हो गया है. सो 2 तो हो गया, और 30 मिनट्स. आपको पता है 1 hour is 60 minutes, तो 60 मिनट्स का हाफ हो जाता है 30. सो 2 बजने के बाद और हाफ टाइम पास हो गया है, मीन्स 30 मिनट्स पास हो गए हैं, इसीलिए उसे कहते हैं हाफ पास 2. नेक्स्ट, here again the number long hand is pointing towards 6. So we know that if it is pointing towards 6, we can say that this is covered 30 minutes. So we can write 30 minutes here. Now if you see, the short hand is pointing towards, the short hand is not pointing towards 11. It's not pointing to 10 also. It is in between 11 and 10. So, okay, it's giving me lots of other options. So, अभी हमें क्या करना है कि हमें देखना है ये 10 पास करके चला गया आगे, पर 11 तक अब तक पहुंचा नहीं है. सो हो गया 10. सो राइट इन वर्ड्स इधर कहा कैसे लिखोगे आप? हाफ पास्ट. किसे पास कर दिया है उसने? 10 को. हाफ पास्ट 10. हाउ टू ड्रॉ? ड्रॉ करने के लिए आपको मिनट हैंड विद स्केल टुवर्ड्स 6 देना है, और शॉर्ट हैंड 10 और 11 के बीच में. ओके, आपका शॉर्ट हैंड शॉर्ट लगना चाहिए, और जो लॉन्ग हैंड है वो लॉन्ग दिखना चाहिए. स्केल के हिसाब से आप अच्छे से निकालिएगा. हियर अगेन इट इज वेरी सिंपल. नाउ 5 o'clock. सो 0 5 0 0, और आप इधर निकालोगे. ये आप डाउनलोड करके लीजिएगा वर्कशीट, और आप ठीक से सॉल्व कीजिएगा. अगर हो सके तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, और मैं आपको श्योर रिप्लाई करूंगी. ईमेल करने के बाद एक बार आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा. आप यहाँ पे क्या लिखोगे? write the time in words 5 o'clock. Next. Now, can you see 2 hands over here? No. एक ही दिख रहा है. ऐसे कैसा, कौन सा घड़ी है ये? इसका मतलब होता है कि लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, राइट? एक दूसरे. सो मिनट हैंड इज ऑल्सो पॉइंटिंग एट 12 and our hand is also pointing at 12. So that's why the time is 12 o'clock. Okay, कैसे ड्रॉ करोगे आप? आप सेंटर निकालिएगा. ये मुझे, फिर आपका मिनट हैंड हो गया, और फिर आपका शॉर्ट हैंड हो गया, राइट? लिखोगे कैसे? 12 o'clock. अब कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि नून and midnight. So afternoon 12, जो मॉर्निंग 11 के बाद जो 12 होता है उसे हम कहते हैं नून, और रात के 12 को बोलते हैं मिडनाइट. ओके, सिंपल.
The long hand pointing towards 12, short hand pointing towards 1. So therefore it is 1 o'clock. Now I will not write it in the word. You should able to do it. Again here long hand pointing to 12, short hand pointing to 4. So कितने बजे होंगे? 4 o'clock. Long hand pointing to 12 and short hand pointing to 2. So कितने बजे होंगे? 2 o'clock. Now see here. Long hand pointing to 6 and short hand is in between 11 and 12. So जब 6 पे होते हैं तो कितने होते हैं minutes? 5, 10, 15, 20, 25, 30. So it is 30. और R कितना होगा? क्या पास हुआ है? 11 पास करके 12 के पास जा रहा है. That's why R will be 11. How will you write it? Half past 11. You will write as half past 11. Here again. Long hand pointing to 6, then how many minutes? 30 minutes, right? और ये शॉर्ट हैंड किसके बीच में है? 5 और 6 के. मीन 5 पास करके टुवर्ड्स 6 जा रहा है. तो 5 hours कंप्लीट हो गए हैं. सो द टाइम इज 5:30. हाफ पास्ट 5. What's the time here? Here the long hand is pointing at 12 and short hand is pointing at 11. That's why it's a 11 o'clock. This is 3 o'clock. This is, now I want you to tell me that page number 60, the time is how much? I will wait for your comment. Here the time is half past 12 because it's 6 and the shorthand is between 12 and 1. It has passed 12 and going towards 1. Half past 7. It's a 7 o'clock. Pretty simple. It's half past 6. 10 o'clock. 6 o'clock. Half past 4. 4:30. Now let's see, convert our 12-hour time to 24-hour time. Now 12-hour time means जो हमारे घर में जो क्लॉक होते हैं, राइट, उसमें 12, 1 to 12 ही नंबर होते हैं, राइट. 1 to 12, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3. ओके, बट इफ यू सी द रेलवे क्लॉक जनरली तो वो 24 आवर्स के होते हैं. सो हमारा जो मिडनाइट है, इट स्टार्ट्स विद 00. ओके, देन 0, this is night 1 a.m. So 1 a.m. becomes 0.00 in 24 hours. 2 a.m. becomes same. Okay. It doesn't allow me to draw this. Similarly 3 और ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, राइट. अब यहाँ पे तो ये सेम चल जाता है. यहाँ पे हम नून या एम वगैरह कुछ नहीं बोलते. इन 24 आवर्स इफ आई एम सेइंग दैट 2 o'clock आ जाना इन 24 आवर्स, सो इट मीन्स रात के 2 बजे, राइट. सो ये 12 का भी हो जाएगा. सो दिस 12 मीन्स इट इज आफ्टरनून का, जो दोपहर का 12 बजते हैं वो है. बट इफ यू गो अहेड, whenever it comes to 24 our time 1 p.m. that is दोपहर के 1 बजे हम कैसे लिखेंगे? 12, इसमें 12 ऐड कर देंगे हम. सो कितना हो गया? 13. सो we will write 13:00. ओके, 2 o'clock plus 12 करने के बाद आ जाएगा 14:00. So if I am saying that please come at 19 o'clock, 19 time, so this means you will be called at 7 p.m. because 7 plus 12 is 19 and midnight को बोलते हैं 00. ओके, यहाँ पे पूरे दिन का
24 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। सो कैन यू गिव मी वन इमेज ऑफ 24 hour clock? You can email me. Our email ID is in the description. Do reply me in the comment that you have sent me the mail. I will surely check. ओके सो यहाँ पे हमने क्लॉक के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ये वर्कशीट आपको हमारे वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेस में मिलेगी। आप फ्रीली डाउनलोड करके इसे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद मुझे ईमेल पे भेज भी सकते हो। पर एक चीज है, आप जब भेजोगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने ईमेल भेजा है। आई विल श्योरली चेक इट। थैंक यू सो मच।